और अब बात राजधानी दिल्ली में बुलडोजर के एक्शन की करते हैं। तो राजधानी दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। साउथ दिल्ली की बात की जाए, यहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला और इस लिस्ट में आज शाहीन बाग के पास कालिंदी कुंज का नंबर है। कालिंदी पार्क के पास आज नगर निगम का हथौड़ा चलेगा। एमसीडी की टीम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाएगी। साउथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कल तुगलकाबाद इलाके में नगर निगम ने अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम किया और आज ये बुलडोजर कालिंदी कुंज में चलेगा। 13 मई तक बुलडोजर का यह अभियान यूं ही चलने वाला है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कल किस तरह से तुगलकाबाद इलाके में अवैध अतिक्रमण को ढहाया गया, उसे बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया। तो वहीं आज भी आपको इसी तरह का एक्शन कालिंदी कुंज में देखने को मिलेगा। जितना भी अवैध अतिक्रमण है, सड़क के पास वाला जितना भी एक्सटेंडेड एरिया है जहां पर बिना परमिशन के देखिए किस तरह से दुकानें लगाई गई हैं, इन सबको आज हटाया जाएगा, इन सबको आज तोड़ा जाएगा। हालांकि नोटिस जो है वो पहले से दे दिया गया है और उसके बाद अब इस कार्रवाई को अंजाम में लाया जाएगा। कालिंदी कुंज का ये इलाका तस्वीरों में आपको दिख रहा है। तो वहीं बीते कल हुए एक्शन की भी तुगलकाबाद की तस्वीरें आपके सामने। बात करें तो आज यानी कि 5 मई है और आज कालिंदी कुंज, शाहीन बाग, जामिया नगर में एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही कल अमर कॉलोनी, श्रीनिवासपुरी, ओखला में बुलडोजर चलेगा। 6 तारीख का भी शेड्यूल आपके सामने। शाहीन बाग, कालिंदी कुंज और जसोला में एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। वहीं 10 मई को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तो 11 मई को लोधी कॉलोनी और मेहरचंद मार्केट में बुलडोजर का एक्शन आप देखेंगे। 12 मई को अमर कॉलोनी, इस्कॉन मंदिर रोड, कालका देवी मार्ग पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। वहीं धीरसेन मार्ग पर भी एक्शन होगा। 13 मई को कालिंदी कुंज और खड्डा कॉलोनी में बुलडोजर चलेगा। तो ये डेट वाइज पूरा शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में अतिक्रमण को हटाने की तैयारी की जा रही है, तारीखें निर्धारित कर ली गई हैं। भास्कर मिश्रा और गौनिका अरोड़ा मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, पहला सवाल मैं आपसे लूंगी। कालिंदी कुंज में जिस तरह लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आज अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, तो क्या वक्त बताया गया है, क्या तैयारियां कर ली गई हैं और कितना इस पूरी कार्रवाई में वक्त लगेगा? और देखिए, बुलडोजर या जेसीबी अब प्रशासनिक कार्रवाई का प्रतीक बन गया है, खासकर उत्तर प्रदेश के बाद। इंक्रोचमेंट हटाना एमसीडी की जिम्मेदारी है और ये अक्सर होते रहता है, लेकिन अब इसमें नया ये जुड़ गया है कि अब जेसीबी लेके आते हैं और इंक्रोचमेंट हटाते हैं। आज नंबर है कालिंदी कुंज से, मैं जहां पे खड़ा हूं ये रास्ता सीधे जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक जाता है और इस रास्ते में जहां कहीं भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं यहाँ पे कभी जो ये फर्नीचर का मार्केट है उसका बहुत सारा हिस्सा सड़क पे हुआ करता था, लेकिन लोगों को जैसे ये जानकारी मिली कि यहाँ इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए एमसीडी की टीम आ सकती है, वो लोग खुद जितना भी इंक्रोचमेंट था उसको खुद हटा लिया। सामने आप देख सकते हैं ये जितनी भी लकड़ी की सामान पड़ा हुआ जितना, ये सब कुछ आज हटाया गया है और इस रास्ते में यहाँ से लेके जामिया नगर तक जहाँ कहीं भी इंक्रोचमेंट था लोगों ने खुद हटा लिया। एमसीडी की टीम 11 बजे आएगी। मेयर से भी हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि पुलिस की सिक्योरिटी भी हमें मिल रही है, हम सीधे कालिंदी कुंज से लेके और जामिया नगर पुलिस स्टेशन के पास तक जाएंगे और जहां कहीं भी इंक्रोचमेंट होगा उसको हटा लेंगे। लेकिन इसमें 2 चीज़ है, एक तो पहले से ही सड़क पे जो भी इंक्रोचमेंट था लोगों के पास जैसे ये जानकारी आई खुद हटा लिया, यानी एमसीडी की टीम आती है तो शायद उनके लिए करने को कुछ नहीं होगा। दूसरा, एमसीडी के पास मैंडेट ये होता है कि अगर सड़क पे, एमसीडी की सड़क पे कोई इंक्रोचमेंट है तो वो सीधा हटा सकते हैं, उसके लिए नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर पार्क हो या एमसीडी की कोई ज़मीन हो उस पर अगर अवैध रूप से कोई निर्माण करता है, कब्जा करता है तो उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी सिर्फ इंक्रोचमेंट हटाने की बात है। जो मेन सड़क है, खासकर अगर कालिंदी कुंज से जामिया नगर जाने वाले इस रास्ते की बात करें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है हमेशा और इंक्रोचमेंट की वजह से वो परेशानी और ज़्यादा होती है। आज ही अगर आप देख लें तो ये इंक्रोचमेंट हटाने के बाद सड़क और चौड़ी नजर आ रही है। भास्कर, बिल्कुल गौनिका भी हमारे साथ कालिंदी कुंज से जुड़ी हुई है। गौनिका, हमने देखा भास्कर जहां पर मौजूद है वहां पर शायद अब एमसीडी
के बुलडोजर के लिए बहुत ज्यादा काम करने को बचा नहीं है। लोगों ने खुद ही अपना सामान हटा लिया है, जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था, उस जगह को खाली कर लिया है। आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विस्तार से दिखाइए। देखिए, मैं उस रोड पर मौजूद हूँ और जहाँ पर भास्कर है वहाँ से हालांकि लोगों ने दुकानें हटा ली हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाएं कि मेरे बिल्कुल राइट साइड में ही यहाँ पर एक शख्स की दुकान है। दिव्यांग एक शख्स है, संजीव चौधरी इनका नाम है, और ये पिछले लगभग 15 से 18 साल से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। और इनसे हमने बात भी की। इनका कहना है कि हर साल एमसीडी इनकी दुकान का चालान करती है, लेकिन कल शाम को 4 बजे के आसपास 3 से 4 लोग आए। इनको आकर कहा कि अपने सामान को पीछे हटा लें, लेकिन इनका कहना है कि इनके पास जाने को कोई जगह नहीं है। इनका पूरा परिवार अपने 2 बेटियों के साथ, एक बेटे के साथ यहीं पर रहते हैं और इनके पास घर भी कोई नहीं है, इसीलिए ये सामान यहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर मौजूद है। ये कब कहकर गए थे और कहाँ अब जाएंगे अब आप लोग सब, क्योंकि बुलडोजर तो ला रहे हैं? सर, हम कहाँ जाएंगे, यहीं पे कहीं पे साइड में रहेंगे, रोडे पे, धूप में, बारिश में। जैसे भी हमारे पास तो कहीं कुछ है ना जो हम जाएंगे, जो भी था हमारा। लेकिन जानकारी दी गई थी, आप लोगों ने कोई और बंदोबस्त किया कि यहाँ से आप सामान हटाएंगे? कल आए थे, उसने बोले जो आपका कोई नोटिस मिले है, तो मैं बोला मुझे कोई नोटिस नहीं मिले। तो बोला कल तो टूटेंगे दुकान, बस इतने बोल के वो चले गए हैं। क्या दुकान है आपकी, क्या सामान है दुकान में? चाय की दुकान है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, यही सब बेचते हैं। ये बिस्कुट उस्कुट है, तो इसी से अपना बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सारे मेंटेनेंस, यही तो हमारे मेन जिंदगी है। इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दरअसल इनका कहना है कि ये पिछले कई साल से लगा रहे हैं और उसका एक प्रूफ यहाँ पर भी है कि ये दरअसल कई डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, उसमें चालान है जो 4-4 हज़ार का चालान ये हर साल भरते हैं। एमसीडी की टीम यहाँ पर आकर चालान करके जाती है, चालान को भरते हैं और उसके बाद दुकान यहीं पर रहती है। तो कभी किसी ने कहा नहीं कि दुकान को यहाँ से हटाइए इतने साल में? नहीं, दुकान हटाने आए थे पर मुझे देख करके चले गए, जो अपने बच्चे पाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये सामान जो यहाँ से कुछ बाहर का हमारे तखत और रेडी उठ गए न, तो उसके लिए हमें ये चालान भरने पड़े ऑफिस में। उसके बाद यहाँ भी चालान काट के जाते हैं। ये हर साल चालान होता है आपकी दुकान का? जी जी। ये नहीं कभी किसी ने कहा कि अवैध, आपको पता है ना सरकारी जमीन है, वैसे अवैध है, ऐसे नहीं लगा सकते दुकान? जी, ये तो सरकारी, ये तो हमें भी पता है, पर हम जाएंगे कहाँ, अपना तो है ना। हम तो कहीं रहेंगे तो सरकारी की जगह पे रहेंगे, चाहे ऐसे भी रोड पे पड़े रहेंगे तो सरकारी की जगह पे रहेंगे। अपना होते जब तो जाते। मैं आज से 6-7 महीने पहले हम अपना दिल्ली सरकार को एक लेटर पोस्ट किए हैं, उसकी अभी तक मुझे कुछ। क्या था उस लेटर में, क्या आप लोगों ने रिक्वेस्ट? ये सब मांग किए हैं, हम बच्चे लेके कहीं सेफ हो जाएंगे, कहीं सरकार की तरफ से घर मिल जाए तो हम घर में रहेंगे। बिल्कुल ये भी संकट है कि दुकान को तोड़ दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन बहरहाल कानून है, नियम सबके लिए बराबर हैं। अब देखना ये है कि कब तक टीम यहाँ पर पहुंचती है, इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया भास्कर और गोनिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।